नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव की बेहद खास प्रोग्राम। हम आपको बता दें कि वाराणसी के अधिवक्ता चेकवेवरा रघुवंशी ने न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वाराणसी शिवपुर थाने की पुलिस व पूर्व जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने यह बताया है कि पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी करके प्रताड़ित व झूठा एफआईआर दर्ज करने एवं अवैध तरीके से न्यायिक हिरासत में रखा गया। वही हम आपको बता दें कि अधिवक्ता चेकवेवरा रघुवंशी ने यह भी बताया है कि अपने अभिभाष्य चंद्रभूषण सिंह जयपुर निवासी अपने किराए के एक मकान में बनारस रहते थे। वही अपने जूनियर अधिवक्ता के साथ चर्चा कर ही रहे थे, तभी यहाँ महिलाएं भी शामिल थी। वही सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति घर पर आता है और बेल बजाता है। जब घर के सदस्य दरवाजा खोलते हैं तो उसके बाद सिविल ड्रेस में एक व्यक्ति घर के अंदर घुसता है और उसके साथ कई लोग मौजूद होते हैं, तो जिसका नाम उदयवीर सिंह तत्कालीन थाना अध्यक्ष शिवपुर वाराणसी द्वारा बिना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का अवहेलना करते हुए अभिभाष्य चंद्रभूषण सिंह को उठा ले गए, जो विधि विरुद्ध था, जिसका प्रमाण सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। इसके साथ साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसको लेकर वाराणसी के अधिवक्ताओं में काफी रोष है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं चेकवेवरा रघुवंशी एडवोकेट वाराणसी कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ। ये मामला ये है कि हमारे एक मुवक्किल है चंद्रभूषण सिंह, जो कि एक ट्रस्ट का संचालन करते थे, जिसमें इनके कुछ ट्रस्टी संजय सिंह वगैरह थे और उनके घर की पत्नियां वगैरह भी थी ट्रस्टी। उस ट्रस्ट में कुछ इन लोगों के द्वारा गबन किया जाने लगा, संजय सिंह वगैरह द्वारा। जब इनको चंद्रभूषण सिंह को आभास हुआ कि काफ़ी मात्रा में गबन किया जा रहा है, तो उन्होंने उन लोगों से पूछताछ किया और जांच किया, तो उन लोगों ने गबन किया था। तो उन लोगों ने एक प्रेशर बनाया चंद्रभूषण सिंह के ऊपर कि ज़्यादा जांच करेंगे और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे और लिखा पढ़ी करेंगे तो आपको हम लोग फर्जी मुकदमों में फंसा के जेल भेज के जीवन बर्बाद कर देंगे। और एक हमारी प्रॉपर्टी थी कबीर नगर में, जो काफ़ी कीमती प्रॉपर्टी थी। संजय सिंह और उनके साथ के लोगों ने उसमें क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को गिरवा दिया और प्रॉपर्टी को गिरवा करके जमींदोज कर दिया और उसमें के जो कीमती फर्नीचर वगैरह और घरेलू सामान वगैरह थे, समरसेबुल वगैरह थे, सब वो उखाड़ ले गए। और जब उसकी एफआईआर में कराने की कोशिश भेलूपुर थाने में किया तो एफआईआर नहीं लिखी गई। और किसी तरीके से जब एफआईआर लिखी जाती है तो विवेचक महोदय द्वारा बिना मेरा 161 का बयान लिए, बिना कोई विधिक कार्रवाई किए एफआईआर लगा दिया जाता है, जिसके लिए मैं प्रोटेस्ट दाखिल किया और जो न्यायालय में चल रहा है। अब उसके बाद संजय सिंह और उनके गिरोह के सदस्यों के द्वारा एक मेरे ऊपर मनोबल गिराने के लिए, मेरा और मानसिक दबाव के लिए एक गिरोह बनाते हुए फर्जी मुकदमों का कार्यक्रम शुरू किया गया, पुलिस को अपनी मिलीभगत में लेते हुए। और उसी क्रम में 19/9/2024 को मैं अपने कैंटोनमेंट स्थित किराए के मकान में अपने अधिवक्ता श्रीनिवास दुबे के साथ और अन्य लोगों के साथ विधिक परामर्श वो कर रहे थे। तभी वहाँ पे एसएचओ शिवपुर उदयवीर सिंह और कुछ सादे वेश में, कुछ वर्दी में पुलिस वाले पहुँचते हैं। जो सादे वेश में थे वो कालबेल बजाते हैं, तो चूँकि सादे वेश में आदमी देखता है तो कालबेल बजती है, तो दरवाज़ा खोल देते हैं। तब तक पुलिस वर्दी वाले और उदयवीर सिंह अंदर घुसते हैं और सामने श्रीनिवास दुबे एडवोकेट वहाँ मौजूद होते हैं। तो वो पूछते हैं कि किस लिए आप आए हैं, तो बोले चंद्रभूषण सिंह कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा सामने बैठे हैं, आप कोई वारंट है, किसी मामले में गिरफ्तार करना है, मैं वांछित अभियुक्त हूँ, सर्च वारंट है, आप कैसे आए हैं। तो उन्होंने पिस्तौल निकाली और श्रीनिवास दुबे की कनपटी पर लगाया और कहा किनारे हटो, ज़्यादा वकील न बनो। और वो जबरिया चंद्रभूषण सिंह को पकड़े और खींच के बाहर ले आने लगे और सबका मोबाइल जब्त कर लिया। वहाँ किसी तरीके से एक मोबाइल रह गया, तो उस सज्जन व्यक्ति ने 112 नंबर पे कॉल किया कि इस तरह से घटना यहाँ घटित हो रही है। तुरंत 112 नंबर की पुलिस वहाँ पहुँचती है और ये सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में वहाँ कैद हुई है, जो सीसीटीवी फुटेज मेरे द्वारा आयोग को और सीपी वगैरह को सबको उपलब्ध कराई गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जन सूचना के तहत हम लोगों ने 112 की रिपोर्ट भी मंगाई कि 10:30 से 11 बजे के बीच में पुलिस हमारे यहाँ पहुँची थी और मुझे उठा के ले गई थी। तो ये तो पुष्टि हुई कि पुलिस मेरे यहाँ आई और मुझे उठा के ले गई। अब पुलिस उठा के ले जाती है, करती क्या है कि मुझे काशीराम आवास योजना चौकी में रखती है और अमानवीय रूप से प्रताड़ित करती है। पुलिस की प्रताड़ना तो आप जानते ही है कि ले जाएगी तो पूजा करेगी नहीं। रात को 1-2 साल की पूर्व घटना दिखाते हैं। रात को 1:25 पे 19/9/2024 को ही मेरे खिलाफ 376 का एफआईआर संजय सिंह के गिरोह के सदस्यों द्वारा कारित कराया जाता है, 2 साल पहले की घटना को दिखाते हुए। और उसकी गिरफ्तारी 20/9/2024 को सुबह 11:30 बजे दिखाते हैं। इन लीगल कस्टडी आ गया, मैं जेल चला गया, मैंने बेल मूव किया
मेरी बेल यहाँ से खारिज हुई, माननीय उच्च न्यायालय गई। माननीय उच्च न्यायालय को हम लोगों ने सारा साक्ष्य और सबूत अपना दिया, 112 का और सीसीटीवी फुटेज वगैरह। तो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने देखा कि ये मामला तो इलीगल कस्टडी का है और एक फेक मामला है, तो उन्होंने अपने आदेश में पूरा उस चीज़ों को वर्णित किया और मेरे तथ्यों को उन्होंने रखा उसमें, और रखते हुए मेरा बेल आर्डर मंजूर किया। तो एक इलीगल कस्टडी तो वहाँ मानी गई कि पुलिस मुझे उठा के ले गई, फर्जी मुकदमे में मेरा चालान कर दिया। दूसरी इलीगल कस्टडी मेरी यहाँ आई जेल में। 14 फरवरी को मेरी बेल ग्रांट होती है। बेल जब ग्रांट होती है तो बेल बांड भरे जाते हैं और रिहाई परवाना आदेश जाता है जिस पे उनको तत्काल रिहा करना होता है। अगर कोई त्रुटि होती है तो वो संशोधन के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पुनः वापस आता है। तो ऐसी कोई त्रुटियां उसमें नहीं थी और ना ही कोई आख्या आई, ना ही कोई आख्या मांगी गई। मुझे 24 फरवरी तक नहीं छोड़ा गया जेल से। उमेश सिंह जो जेल अधीक्षक थे, उनकी कारगुजारियों के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कितने दबंग वो अधीक्षक रहे हैं और कितनी धन उगाही के उनके ऊपर आरोप लगे हैं। और वो एक महिला कर्मचारी ने भी उनके खिलाफ आरोप लगाया हुआ था जिसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो हम लोगों ने एक एसीजीएम सेवंत के यहाँ एप्लीकेशन दिया जिसमें माननीय न्यायालय ने आदेशित किया और एक कठोर आदेश किया कि इतने दिन तक इनको कस्टडी में क्यों रखे गए। तो उस दिन मुझे रिहा किया गया। तो इसी सब चीज़ों को हम लोगों ने लेकर आपसी विमर्श करते हुए मानवाधिकार आयोग को 29/6/2025 को हम लोगों ने एक पिटीशन दायर किया, मेरे द्वारा दायर किया गया, चिगोरा रघुवंशी के द्वारा, जिसमें प्रियंक कानूनगो जी ने, माननीय सदस्य महोदय ने, इसे गंभीर मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन मानते हुए, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए संज्ञान में लिया और तत्काल सीपी को नोटिस जारी किया कि 1 सप्ताह में अपनी आप रिपोर्ट मुझे दें कि किस तरीके से इनको इनलीगल कस्टडी में और क्यों रखा गया और क्यों जेल में रखा गया। तो इसमें ये प्रक्रियाएँ चल रही हैं। आख्या नहीं मांगी गई उसमें। डायरेक्ट हमने जो एप्लीकेशन दिया और संज्ञानित किया न्यायालय को, तो न्यायालय ने एक स्ट्रिक्ट कठोर आदेश पारित किया कि तत्काल इनको रिहा किया जाए, बिना आख्या, वो कोई आख्या वगैरह नहीं दिए, तत्काल रिहा किया गया। तो उसके लिए तो मानवाधिकार मांगेंगी ना, उसीलिए तो नोटिस जारी की है कि आप अब तो वो जवाब देंगे मानवाधिकार आयोग में। अब तो मेरी गवाहियाँ होगी, श्रीनिवास जी की गवाहियाँ होंगी, उन लोगों की गवाहियाँ होंगी। क्या मांग है? मांग मेरी है कि ये जो हमको इनलीगल कस्टडी में रखा गया उसके लिए जेल अधीक्षक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। डीके बसु गाइडलाइन का भी उल्लंघन है, मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और जो एसएचओ उदयवीर सिंह द्वारा एक फेक एफआईआर करके मुझे कस्टडी में लिया गया 10:30 से 11 बजे बीच में, और आप 1:25 में उसी दिन एफआईआर दर्ज करते हैं और दूसरे दिन सुबह 20 तारीख को आप 11:30 बजे मेरी गिरफ्तारी दिखाते हैं, और जिसके साथ से मेरे पास 112 डायल है और जनसूचना से सारी चीज़ें हैं और फुटेज है, इल्लीगल कस्टडी है। तो मैं तो मांग करता हूं कि मैं एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं और व्यवसायी हूं, मुझे एक हैवी कंपनसेशन दिया जाए ताकि मैं समाज की मुख्य धारा से फिर से जुड़ सकूं। मैं एडवोकेट श्रीनिवास दुबे। घटना ये है कि जिसके ऊपर घटना घटी है चंद्रभूषण सिंह के ऊपर, उनको जब शुरू में ही धमकाया गया था कि आपके ऊपर रेप केस वगैरह करा सकते हैं, 21 फरवरी 2023 को वो श्रीमान पुलिस आयुक्त को एक लेटर देते हैं कि हमारे ऊपर रेप के केसेस कराए जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी भी आला अधिकारियों को ने संज्ञान नहीं लिया। पहला एफआईआर उनके ऊपर 12 अप्रैल 2023 को, अब दूसरा एफआईआर 30 अप्रैल 2023 को। इन्हीं दोनों एफआईआर होने के बीच में उनका कबीर नगर का घर ध्वस्त किया जाता है। संजय सिंह जो एफआईआर करा रहा है अपने घर के लेडीज़ को खड़ा करके, अपने किराएदारी को, अपने जो भी उसके सगे रिश्तेदार वगैरह या संबंधित लोगों उनके द्वारा खड़ा करके ऐसी चीज़ें करा रहा है। तो इसके बाद भी कंटिन्यू मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री सहित अन्य लोगों को एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर किए जा सकते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में होने के बावजूद और कमिश्नरेट होने के बावजूद इनके ऊपर धड़ाधड़ एफआईआर किया जा रहा है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और जब चंद्रभूषण सिंह के द्वारा एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं कि हमारे एफआईआर दर्ज करिए, हमारा घर तोड़ दिया गया है, और क्या नाम है, उनके घर पर जाके उनके पत्नी के को पिस्टल सटा के धमकाया गया, तो उसका संज्ञान पुलिस नहीं ले रही है, उस पर पुलिस नहीं दर्ज कर रही है, लेकिन संजय सिंह का एफआईआर तुरंत दर्ज कर ले रही है। ये एक क्वेश्चन मार्क है। हम मोहित अग्रवाल जो कमिश्नर साहब यहाँ के हैं, उनसे हमारा व्यक्तिगत क्वेश्चन मार्क है। ये रहा मामला। और जहाँ तक मामला है 19 सितंबर 2024 को हम उनके आवास पर थे।
उदयवीर सिंह आते हैं, बेल बजाते हैं। बेल बजाने के पश्चात हम ही सामने गए हैं, तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपके पास वारंट है, सर्च वारंट है, FIR है, क्या है, किस मामले में आए। उन्होंने बस पूछा कि चंद्रभूषण सिंह कहाँ है। हम उनको इतना पूछते हुए हमें पिस्टल धक्का दिया, हमारी मोबाइल छीने और वो वहाँ से उनको घसीटते हुए ले गए, जिसकी CCTV फुटेज वगैरह भी उपलब्ध हैं। उसी समय तत्काल 112 नंबर पे कॉल किया गया, उसने डिटेल लिया, आया और तब पर भी क्या करे, 112 नंबर देखा, चला गया। ठीक, ये हमारे मोबाइल का जूम करेंगे, ये देखिए हमारे घर से और सब जगह से ये कॉल्स आए हैं इसमें। ठीक है, देखिए 18 सितंबर 19 सितंबर पूरा ये है। ठीक है, ये और उसी समय हम माननीय कमिश्नर साहब के आवास पर गए, वहाँ पर गए और उनसे गुहार लगाया कि मिलवाया जाए और ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं, मिलने ही नहीं दिया गया। स्क्रीनशॉट दीजिएगा। तो वहाँ से जब वहाँ पे हम गए तो वहाँ के उपस्थित जो कर्मचारी थे, PRO ही रहे होंगे, उन्होंने नंबर दिया एक ठो, और नंबर पे देखिएगा, इधर देखिए 19 से 20 सितंबर तक कंटिन्यू कॉल किया गया है, कोई कॉल नहीं उठा रहा है। ये कमिश्नर साहब के यहाँ का है कोई, और माननीय प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं हम परम वैभव को प्राप्त करेंगे। हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, परम वैभव में तो स्वराष्ट्रम, हम संघ के स्वयंसेवक हैं, हम राष्ट्र को जानते हैं, देशभक्ति है, ऐसे देश चलेगा, यही राष्ट्रवादिता है, क्या कर रहे हैं? मांग है कि कार्रवाई करी जाए। ये गिरोह जो संचालित है बनारस में, एक संजय सिंह और जो इसमें इन्वॉल्व जितने पुलिस अधिकारी हैं, संजय सिंह एक व्यक्ति के ऊपर बराबर रेप केस के आरोप लगवा रहा है, एक ही घर के रहने वाली महिलाएं आरोप लगा रही हैं, उसके ऊपर जांच नहीं हो रहा है, उसका घर सील नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? एक मामला है, हम बता रहे हैं, संजय सिंह के घर से जुड़ा उसकी भतीजी 383 सन 24 से मामला दर्ज है, जो सारनाथ में विवेचना प्रचलित है। 14 साल का मामला 458 IPC के तहत गिरफ्तार करती है पुलिस, लेकिन वहाँ से अजमानती अपराध में क्यों छोड़ा गया संजय सिंह को सारनाथ पुलिस के द्वारा? और हमने एक RTI मांगा है वाराणसी कमिश्नरेट से, वाराणसी कमिश्नरेट के वरुणा जोन से RTI हमने मांगा कि अजमानती अपराध में आपके कितने आज तक सन 2020 से सन 2025 तक कितने लोगों को रिहा किया है असंज्ञेय और अजमानती अपराध में? उन्होंने जवाब दिया नील, किसी भी थाने के द्वारा किसी को नहीं छोड़ा गया। इस तथ्य को छिपाया गया है, इस तथ्य को क्यों उजागर नहीं किया जा रहा है? हाँ, 383 सन 24 में आप छोड़ दे रहे हैं, वरुणा जोन कह रहा है कि हमारे द्वारा किसी के रिहाई नहीं किया गया है। एक क्यों पक्ष लिया जा रहा है एक व्यक्ति का, इतना ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई खबरों के साथ।